आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 की हिंदी का चैप्टर नंबर 5 ज्योतिबा फूले के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अनुज वर्मा और आप देख रहे हैं एजे एजुकेशन वर्ल्ड। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ज्योतिबा फूले का नाम समाज सुधारकों की सूची में क्यों शामिल नहीं किया गया? तर्क सहित उत्तर लिखिए कि ज्योतिबा फूले जो थी उनका नाम समाज सुधारकों की सूची में क्यों शामिल नहीं किया गया, हमें ये बताना है और तर्क सहित बताना है। तो ज्योतिबा फूले का नाम समाज सुधारकों की सूची में इसलिए शामिल नहीं किया गया क्योंकि इस सूची को बनाने वाले उच्च वर्गीय समाज के प्रतिनिधि थे। कि ज्योतिबा फूले का नाम क्यों शामिल नहीं हुआ? क्योंकि जिन्होंने ये सूची बनाई थी ना, वो उच्च वर्गीय समाज के प्रतिनिधित्व थे, इसलिए उन्होंने ज्योतिबा फूले का नाम इस सूची में नहीं रखा। क्योंकि ज्योतिबा फूले जो थे वो थोड़ी नीची जाति से आते थे। वैसे भी ज्योतिबा फूले ब्राह्मण वर्चस्व और सामाजिक मूल्यों को कायम रखने वाली शिक्षा और सुधार के समर्थक नहीं थे। जो ज्योतिबा फूले थे वो ब्राह्मण वर्चस्व और समाज मूल्यों को कायम रखने वाले शिक्षक और सुधारक भी नहीं थे। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन, ज्योतिबा फूले द्वारा प्रतिपादित आदर्श परिवार क्या आपके विचारों के आदर्श परिवार से मेल खाता है? पक्ष विपक्ष में अपने उत्तर दीजिए। कि हमें बताएं जो ज्योतिबा फूले का आदर्श परिवार है वो हमारे विचारों से मेल खाता है या नहीं खाता, उसमें अपने उत्तर देने हैं, पक्ष में या विपक्ष में। ज्योतिबा फूले के अनुसार जिस परिवार में पिता बौद्ध, माता ईसाई, बेटी मुसलमान और बेटा सत्यधर्मी हो वह परिवार एक आदर्श परिवार है। कि ज्योतिबा फूले क्या कह रहे हैं? बेटा तो उनका बौद्ध हो, माता ईसाई, बेटी मुसलमान और बेटा सत्यधर्मी होना चाहिए, तभी एक परिवार क्या होगा? आदर्श परिवार होगा। लेकिन ऐसा कहकर वह सभी धर्मों का सार ग्रहण करने का संदेश देते हैं। कि वो क्या संदेश दे रहे हैं? कि सभी धर्मों का सार ग्रहण करने का संदेश दे रहे हैं। यद्यपि हमें सभी धर्मों का समान रूप से आदर करना चाहिए। कि हमें सभी धर्मों का समान रूप से आदर करना चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी धर्म को अपनाना आवश्यक नहीं है। पर हम किसी धर्म को अपना के ही थोड़ी उसका सम्मान कर सकते हैं, हम बिना अपनाए भी उस धर्म को सम्मान कर सकते हैं। हाँ, हम सभी धर्मों का अध्ययन करके उससे प्रेरणा अवश्य ले सकते हैं और हम सभी धर्मों का अध्ययन करके उससे प्रेरणा भी ले सकते हैं। पर अगर खुद अपना के ये करें तो ऐसा संभव तो नहीं हो पाएगा कि पहले अपनाएं फिर उसको सम्मान करें। हम बिना अपनाए भी धर्मों को सम्मान कर सकते हैं। आई होप आपको ये भी वीडियो समझ आई होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सावित्री बाई ने जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन किस प्रकार आए? क्रमबद्ध रूप से लिखिए। ज्योतिबा फूले ने अपनी पत्नी सावित्री बाई को शिक्षित किया। कि ये क्या बताएं? जो ज्योतिबा फूले थे उन्होंने अपनी पत्नी सावित्री बाई को शिक्षित किया। उन्हें मराठी भाषा ही नहीं अंग्रेजी लिखनी पढ़नी और बोलनी भी सिखाई। उन्होंने मराठी भाषा के साथ अंग्रेजी लिखनी पढ़नी और बोलनी भी सिखाई। सावित्री बाई की भी बचपन से शिक्षा में रुचि थी और उनकी ग्रह शक्ति भी तेज़ थी। और सावित्री बाई भी बचपन से ही पढ़ने में तेज़ थी और उनकी जो ग्रह शक्ति थी वो भी अच्छी थी। शिक्षित होने से उनके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आए और जैसे ही वो शिक्षित हो गई तो उनके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन भी आए। किसके जीवन में? सावित्री बाई के जीवन में। आई होप ये आपको समझ आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज में फूले दंपति द्वारा किए गए समाज सुधार कार्यों का किस तरह बहिष्कार विरोध हुआ? कि ज्योतिबा फूले जो थी उनके दंपति द्वारा जो विरोध हुआ लोगों का उनके ऊपर, उसके बारे में बताना है समाज सुधारों के लिए। ज्योतिबा फूले और सावित्री बाई को समाज के लिए किए गए अपने सुधार कार्यों के कारण लगातार व्यवधानों, अड़चनों, लांछनों और बहिष्कार का सामना करना पड़ा। कि ज्योतिबा फूले और सावित्री बाई जो दंपत्ति थीं उन्होंने जो समाज में सुधार किए थे ना, उनके कारण उन्हें लगातार व्यवधानों, अड़चनों, लांछनों और बहिष्कार का सामना करना पड़ रहा था। ज्योतिबा फूले के धर्म भीरू पिता ने पुरोहित और रिश्तेदारों के दबाव में अपने बेटे को बहू को
घर छोड़ने देने पर मजबूर कर दिया कि जो ज्योतिबा फूले के पिता थे उन्होंने क्या करा, रिश्तेदारों और के दबाव में ना अपने बेटे बहू को घर से निकाल दिया। सावित्री जब पढ़ने के लिए घर से पाठशाला तक जाती तो रास्ते में खड़े लोग उसे गालियां देते, और जब सावित्री बाई उस घर से जब पढ़ने जाती थी तो लोग रास्ते में खड़े उन्हें क्या करते थे, गालियां देते थे, थूकते, पत्थर मारते और गोबर उछालते थे। थूकते भी थे, पत्थर भी मारते थे तथा गोबर भी उछालते थे। लेकिन दोनों पति पत्नी सारी बाधाओं से जूझते हुए अपने काम में डटे रहे, और दोनों पति पत्नी क्या था, सारी बाधाओं से जूझते हुए भी अपने काम में डटे रहे, उन्होंने कभी हार नहीं मानी। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्री समानता को प्रतिष्ठित करने के लिए ज्योतिबा फूले के अनुसार क्या क्या होना चाहिए। अब स्त्री जो शिक्षा उसको प्रतिष्ठित करने के लिए ज्योतिबा फूले ने क्या क्या बताया कि क्या क्या होना चाहिए। स्त्री समानता को प्रतिष्ठित करने के लिए ज्योतिबा फूले ने यही विवाह विधि की रचना की कि जो ज्योतिबा फूले थे उन्होंने स्त्री शिक्षा को प्रतिष्ठित करने के लिए क्या किया, नई विवाह विधि ही बना दी। पुरोहित विवाह विधि से उन्होंने ब्राह्मण का स्थान ही हटा दिया। जो पूरी विवाह विधि थी उनसे उन्होंने क्या करा, ब्राह्मण का स्थान ही हटा दिया। उन्होंने नए मंगलाष्ट तैयार किए, और उन्होंने क्या किया, जो नए मंगलाष्ट तैयार कर लिए। वे चाहते थे कि विवाह विधि में पुरुष प्रधान संस्कृति के समर्थक और स्त्री की गुलामगिरी सिद्ध करने वाले जितने मंत्र हैं वे सारे निकाल दिए जाएं। कि वो चाहते थे विवाह विधि से पुरुष प्रधान जो संस्कृति के समर्थक और स्त्री की गुलामगिरी वाले जितने मंत्र हैं ना, वो सारे निकाल दिए जाएं। उनके स्थान पर ऐसे मंत्र हों जिन्हें वर वधू आसानी से समझ सकें, और ऐसे मंत्र रखे जाएं उनके स्थान पर जिसे वर वधू आसानी से समझ सकें। ज्योतिबा फूले ने जिन मंगलाष्टों की रचना की उनमें वर वधू से कहती है कि ज्योतिबा फूले ने जो मंगलाष्ट बनाए थे ना, उसमें वधू से क्या कहता है कि वधू वर से कहती है कि हर स्त्री को स्वतंत्रता का अनुभव नहीं है, कि हर स्त्री को स्वतंत्रता नहीं पता कैसी होती है। आज तुम इस बात की शपथ लो कि हमें ये अधिकार देंगे, कि आज इस बात की शपथ लो कि तुम हमें स्वतंत्रता दोगे। यह आकांक्षा सिर्फ वधू की ही नहीं अपितु गुलामी से मुक्ति चाहने वाली हर स्त्री की थी, कि यह आकांक्षा हर स्त्री की थी जो गुलामी कर रही थी। स्त्री के अधिकारों और स्वतंत्रता के जिस ज्योतिबा फूले ने हर संभव प्रयास किया कि स्त्री के लिए उन्होंने क्या किया, स्वतंत्रता के लिए ज्योतिबा फूले ने हर संभव प्रयास किया कि स्त्री को स्वतंत्रता मिल सके। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तथा डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करें।